मेरा नमस्कार, सभी भक्तों को मेरा नमस्कार और स्वामी जी को भी मेरा नमस्कार। आज मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि विचारों की शुद्धि के बाद ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है और उसके लिए कोई अलग सा मार्ग है, वह किस तरीके से हम अपना सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, क्या हमारे गति ईश्वर प्राप्ति की कुछ और है, कुछ अलग हटके है। तो स्वामी जी से मिलते हैं आज फिर से क्वेश्चन लेके और जानते हैं स्वामी जी से। हरिओम। ओम। स्वर और व्यंजन सभी भाषाओं में निश्चित से माने जाते हैं, क्योंकि बिना स्वर व्यंजन के कोई भी भाषा बोली नहीं जा सकती। स्वर व्यंजन के बिना स्वर व्यंजन का प्राण है। स्वर व्यंजन का प्राण है। जैसे ओम, ओम की हम संधि विच्छेद करते हैं, ओ जमा में अम, वह ओ का अर्थ वह, अम का अर्थ मैं, वह मैं हूँ। वही आप पुकार रहे हैं, यही उन्होंने बोला कि मैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, कुछ नहीं। वही हमें जपने के लिए बोला, वही हम जप रहे हैं। अब किसने बोला, क्यों बोला, कब बोला, ये भावार्थ हमें पता नहीं। क्यों कि हम एक जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे। अपने विचारों को स्वच्छ करने की क्रिया पर नहीं जाते। जब विचार हमारे स्वच्छ होंगे तो मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध करने की क्रिया क्या है कि हम बैठकर एकांत में शांति से मन से प्रश्न करें। मन जो प्रश्न, मन से पूछो क्या क्या चाहता है मन, वो नाना प्रकार की व्याधियाँ सॉरी सामने प्रकट करता है। तो उसे सब सुन के और कहो भाई देखो हम तुम्हारी सब बात सुनी है, ये बात हमको पसंद नहीं है, जो हो या ना हो वो हमने है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, उस एक ही के समर्पित कर दी है, इसलिए आप हमारे बाधा ना बने। तो धीरे धीरे मन के ऊपर विचार आएगा कि मुझे कोई रोक रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। वो अनुशासन में आएगा। जैसे छोटा बच्चा घर में गलती करता है तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं, डपटते हैं, समझाते हैं। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, अध्यापक उसको मार देता है। ऐसे ही उस नादान, यानी हम मंदिर में बैठे हैं, आरती कर रहे हैं, परंतु एक मन हमारा आरती में है, एक मन हमारा बाहर खड़ा है, एक मन हमारा इधर है, एक मन हमारा इधर है, यानी एक मन के कई भाग फैल जाते हैं। कभी मंथन करके देखते हैं आप? नहीं देखते। और हम जीवन की यात्रा को रोकने की बात करते हैं। वो मन इतना विचित्र हो जाता है जिसको हम पता ही खुद ही नहीं समझ पाते। आरती करते करते अपने आप को भूल जाएंगे, खो जाएंगे, यानी भगवान की पूजा करते करते। यानी 5 मिनट इस चित्र क्रिया को जानने के विषय में हम चिंतन करते ही नहीं, मन से संवाद करते ही नहीं, उसको रोकते टोकते नहीं, तो मनुष्य एक दूसरे को रोकने टोकने में असमर्थ हो गया। प्रेम ने, प्रेम इस मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, पूरे मनुष्य जगत की, पूरी पृथ्वी के मनुष्य जगत की। यानी प्रेम को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा है कि प्रेम जब सब में आ जाएगा, जब हम धर्म के मर्यादाओं का पालन कर लेंगे, जो हमें व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, जीवन यात्रा के लिए, जीवन जीने की शैली, कला जो है उसके लिए जो निर्धारित है, वो हम जहाँ स्वीकार कर लेंगे कर्तव्य, तो हम एक नया युग बदल देंगे। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। ये हम सब लोग दृढ़ संकल्प कर लें और जीवन की यात्रा के अंदर झांके, अपने अंदर झांके, सोचे कि मैं दौड़ रहा हूँ,
इतना मेहनत करने के उपरांत भी मैं दिन भर चिंतित हूँ, रात भर चिंतित हूँ, फिर भी मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूँ। फिर भी कोई न कोई कारण घटित होता है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, सब चिंतित है। क्यों? लालसा, जो मैंने पीछे बताया कि लालसा रूपी बुढ़िया की भूख कभी जा नहीं सकती, उसका पेट भर नहीं सकता। संतोष, गोधन गजधन रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो बाकी धन धूल समान। जो संतोष हो जाता है, शांति आ जाएगी, बाकी जो जितना धन है वो एक मिट्टी के बराबर हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, कबीर खान ने कहा है, हमारे कवियों ने पहले समझाया, ऋषियों ने समझाया, हम उसी पर व्याख्यान से हम सोचते हैं। अगर उन सबको जोड़ते हैं तो देखो कितनी जो है प्राचीन कथाओं में भी आ रहा है। राजा भर्तरी योगी कैसे बन गए? जीवन यात्रा है ना, उस जीवन यात्रा में अचानक ऐसा मोड़ क्यों आया कि राजा भर्तरी योगी बन गए? जीने की जीवन क्या है, ये जिंदगी, तो मुझे ये तो बता, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस ओर जा रहा हूँ, मेरा काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे जब हम प्रश्न करके अपने आप को संतुष्ट करेंगे तब अपने अंदर की हिंसा खत्म होगी। जब हमारी हिंसा अंदर की खत्म हो जाएगी तब हम एकदम से शुद्ध आचरण में आ जाएंगे, और जब शुद्ध आचरण में आएंगे तो ईश्वर हमारा प्रसन्नता से झूम उठेगा। वो कहेगा, देखो जैसे एक बच्चा माता पिता का बेटा अगर जो है अपने अच्छे मार्ग पर आके माता पिता के मन को खुश करता है तो उसको गले लगाते हैं, ऐसे प्रभु सबको गले लगाएगा। देर इतनी है बदलने की। तो राजा भर्तरी शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले, चल रहे हैं, एक मृग के पीछे लग जाते हैं, मृग के पीछे दौड़ते, घोड़ा पीछे दौड़ रहा है, मृग आगे, मृग किसी संत की कुटी में घुस जाते हैं, और कुटी में घुसे हुए मृग को बाण मार दिया। बाण लगते ही मृग तो जोर से चिल्लाया और ऋषि की समाधि खुल गई, संत की समाधि खुल गई, उस सदगुरु महाराज की समाधि खुल गई। और देखा, देख के पहचान लेके, हे राजन, आपको किसने अधिकार दिया मेरे घर में इस मृग को मारने का? दूसरे के घर में किसी को मारने का अधिकार होता नहीं है, आपको ये अधिकार किसने दिया? एक नंबर। दो में कि मारने का अधिकार आपको किसने दिया? कि मारने का अधिकार उसको होना दिया भगवान ने कि जो जिंदा कर सके, तब उसको ये एहसास हो कि मेरे पास ये, उसको मारकर दंड देकर जिंदा कर दिया तो फिर गलती नहीं करेगा, वो शक्ति हो। तो आपने ऐसा क्यों किया? या तो आप इसको जिंदा करें, या आपने क्यों मारा? आप दो दोष के भागी हैं, इसलिए आपको दो दोष का दंड भोगना पड़ेगा। तो महाराज भर्तरी कहने लगे, गुरुदेव, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता, आप मुझे माफ़ करें, या आप इसको जिंदा करें, मुझे मेरे अंदर की गलानी निकालें। तो सदगुरु महाराज ने उनको जिंदा कर दिया मेरे को, कि उनके पास अमर फल है, और वही अमर फल भर्तरी को दे दिया, और वही अमर फल भर्तरी को योगी बना दिया। इमाम से मदनाम से दिक्ताम से दिक्ताम से। जीवन यात्रा एक जो है समझिए, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में, ये भर्तरी को फल देने से ही वो बन गया, ये इसकी पूरी कथा सुनाएं तो आप मेरी भ्रष्टता माफ़ करें, मैं वो पूरी कथा ही सुनना चाहूँगा, और ये भक्त भी पूरी कथा ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था, वो कथा बच्चों को पता नहीं है। राजा भर्तरी जो है वो सदगुरु से फल लेकर घर में आए, तो उनकी दो रानियाँ, एक जो है चंद्रसेन, एक पिंगला। चंद्रसेन उनको बहुत प्रिय थी, तो उसको दिया कि ये लो तुम खा लो। कि इससे क्या भावार्थ है? कि तुम हमेशा ऐसे ही युवा रहोगी, कभी भी तुम्हें जो है मृत्यु नहीं सताएगी। चंद्रसेन ने सेनापति को दे दिया। सेनापति ने, इसका क्या फल? कि ये खाने से तुम हमेशा युवा रहोगे, कभी व्यर्थ नहीं होगे, कभी मृत्यु नहीं सताएगी। सेनापति ने क्या करा? नगर वधु को दे दिया, और उसने जाके राजा को वापिस दे दिया। तो राजा कहने लगे, लाए कहाँ से? कि ये वहाँ मिला, ऐसे ढूंढते ढूंढते तो उन्होंने कहा, इमाम से मदनाम से दिक्ताम से दिक्ताम से।
मुझे अधिकार है, राजा होना अधिकार है, वो अपने आप को धिक्कारते हैं और चल देते हैं। जीवन यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है, उसको समाप्त कर रहे हैं हम। जीवन यात्रा के हमको हर एक मनुष्य को, इस पूरे पृथ्वी के मनुष्य के पास मार्ग है। किसी भी धर्म संप्रदाय, सदगुरु महाराज, आचार्य देवो भव, सबसे किसी न किसी की मार्ग को मिला हुआ मार्ग है इस पूरी पृथ्वी पर। फिर हम उस मार्ग के अनुगामी होते हुए भी उस मार्ग के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे। उस मार्ग के सिद्धांत का अगर पालन करें तो हम एक अच्छे, फिर उसी में आ जाएंगे जो मैं कह रहा था, प्रेम। प्रेम का गुलाम है मनुष्य। जब प्रेम आ जाएगा तो उसकी गुलामी में डूब जाएगा। तो कैसे प्रेम आना जी गुलामी का? स्वच्छ मन, शुद्ध विचार। भाई बहन, चाचा ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, अच्छे विचार, सब चीज सिमट जाएगी। एक सुंदर भव्य दिव्य संसार, यानी मनुष्य के द्वारा है सब कुछ। ये मनुष्य स्वयं ही इसमें बदल जाता है। धर्म भी मनुष्य के द्वारा है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो धर्म कहाँ होगा? मनुष्य नहीं होगा तो देश कहाँ होगा? कैसे नाम लेंगे आप? मनुष्य ले रहा ना सब। यानी इस सब चीज का जिम्मेदार मनुष्य है। और जब जिम्मेदार मनुष्य है तो मनुष्य एक ऐसा काम भी कर दे कि आने वाले युगों युगों तक ये कहे कि 21वीं शताब्दी के मनुष्य के पास ऐसा विज्ञान था कि उन्होंने उस प्रेम की पराकाष्ठा को जगा दिया और सब ने अपने आप को बदल लिया। और सब ये मान लिया कि प्रभु मैं बदल गया हूँ, मैं बदलूंगा, युग बदलूंगा। और प्रेम आ गया तो ना वहाँ झगड़ा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना आपदा है, ना विपदा है, ना हिंसा है, न जय है, ना पराजय है, ना दुख है, ना सुख है। सब मिलकर रह रहे हैं। ना कोई भूखा सोएगा, ना भूखा रहेगा, ना वो किसी को बुरा कहेगा। हम अगर ऐसा विचार कर लेना, अच्छा कहें ना बुरा कहें, हम उसके समय पर, उसके आपदा के समय में, दुख में सुख में, क्योंकि मानव प्राणी जगत है ना, इसमें दुख सुख सब आते हैं। उस समय उसको हमें सहायता के लिए खड़ा होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उसे प्रेम देना चाहिए कि भैया, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे मित्र, मैं आपकी क्या सहायता करूं? मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता ना करें। तो हमारा एक प्रेम और भाईचारा बढ़ जाएगा। जब भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो एकदम से सतयुग क्या, स्वर्ग क्या, सभी लोग इस पृथ्वी पर फिर आ जाएंगे। पहले थे, आज फिर आ जाएंगे। अगर हम अतीत में ढूंढे तो, अन्यथा अतीत में डूबे ना। अतीत को ढूंढना है, अतीत को जानना है, तो हम उस अतीत को पैदा करें जिसका आनंद आए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको जो कुछ पूछना है वह भी कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछिए। हम चाहेंगे कि हमारी जो मेहनत है और तपस्या है वो सफल हो और आपको जो आप चाहते हैं वह आपको मिले। किसी जन्मपत्री को जानने के लिए या किसी रोग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं, या वीडियो छोटी सी बनाकर स्वामी जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वह वीडियो आपकी किसी भी वीडियो के सामने स्वामी जी की वीडियो से पहले लगा दी जाएगी और स्वामी जी उनका आंसर देंगे। आगे आने वाले भविष्य में हम यहीं से आपको जूम ऐप के द्वारा आपके क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर भी देंगे और आप लोगों को धर्म व और भी बहुत सी शिक्षा हैं योगिक, उनके द्वारा आप लोगों को शिक्षा देंगे। कुछ फ्री होंगी, कुछ देखेंगे भविष्य में, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार बताएंगे। जैसे आप जन्मपत्री के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी जन्मपत्री भेजें, या डेट ऑफ बर्थ, टाइम, दिशा कहाँ पर है, जैसे देश के कौन से राज्य में है, कहाँ पर स्टेट है, तो ये सब भेजें और हम आपको ज़रूर आपकी जन्मपत्री के द्वारा भी, राशि के द्वारा भी
आपके जो घटनाक्रम हैं वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।